हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज जो है हम हरियाणा जीके का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है महेंद्रगढ़। हमने जो है क्या शुरू किया था, डिटेल वाइज स्टडी शुरू की थी सभी जो है डिस्ट्रिक्ट्स की जो हरियाणा के अंडर आते हैं। तो आज जो है हम महेंद्रगढ़ पे पहुंच गए हैं। महेंद्रगढ़ जो है 1 नवंबर 1966 को बना था। ये उन ज़िलों में से लास्ट है जो 1 नवंबर 1966 को बने थे जब हरियाणा बना था। जो हमने पढ़ लिए हैं आज जो है लास्ट है महेंद्रगढ़। ठीक है, कौन कौन से थे वो? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, ये ज़िले थे। तो आज हम है महेंद्रगढ़ के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो इसकी जो लोकेशन है हम एक बार मैप पे देख लेते हैं। इसकी लोकेशन ये किस में पड़ता है? ये हरियाणा के दक्षिण और पश्चिम में पड़ता है। मतलब हरियाणा में इसकी स्थिति जो है दक्षिण पश्चिम इसकी स्थिति है। और एक जो इसकी जो एरिया है, ये बाउंड्रीज ये किसको टच करती हैं? यहाँ से हम सबको पता है यहाँ से कौन सा राज्य है, यहाँ पे राजस्थान है। राजस्थान के जो कितने ज़िले हैं महेंद्रगढ़ को टच करते हैं? 4 ज़िले जो है महेंद्रगढ़ को टच करते हैं। ओके, और जो इसका जो एरिया है ये कितना है? 1899 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब जो ये येलो है ये 1899 किलोमीटर स्क्वायर है। और जो एक और क्वेश्चन है इसका कि जो इसका मंडल क्या है, अगर कोई पूछ ले कि महेंद्रगढ़ किस मंडल के अंदर आता है, तो महेंद्रगढ़ जो है गुरुग्राम मंडल के अंदर आता है। तो गुरुग्राम कहाँ पे है मैप में? एक मिनट। ये जो है ये दिल्ली है ना? तो दिल्ली के पास यहाँ पे क्या था? गुरुग्राम। और ये क्या है? रेवाड़ी। और ये क्या है? महेंद्रगढ़। तो ये जो पट्टी है ये पूरी ये किस में आती है? ये गुरुग्राम मंडल में आती है। ओके, तो आपको लग गया पता महेंद्रगढ़ कौन से मंडल में आता है? महेंद्रगढ़ जो है गुरुग्राम मंडल में आता है। तो अब नेक्स्ट जो है इसमें हम थोड़ी फैक्चुअल डिटेल पढ़ लेते हैं। जिसकी डिटेल्स है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 9,22,088। इसका एरिया कितना था? 1899 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका लिटरेसी रेट कितना है? 78.9। कितना है? 78.9%। इसका हेडक्वार्टर क्या है? नारनौल। जो हम अब तक पढ़ते आ रहे थे सबका हेडक्वार्टर वहीं पे था। अंबाला का अंबाला में, जींद का जींद में, हिसार का हिसार में, पर महेंद्रगढ़ का कहाँ है? नारनौल में। तो ये तो एक्सेप्शन होगी। तो ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पूछ सकते हैं कि महेंद्रगढ़ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? नारनौल में। अब जो है इसका जो मंडल है हमने पढ़ लिया, इसका मंडल है गुरुग्राम। इसके अंदर लिंगानुपात है 895, इसका लिंगानुपात है। अब जो है इसको बोला जाता है कि इसका जो प्राचीन नाम था वो कानौड़ था। कानौड़ क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि ये जो एक मिथ है कि इसको जो है कानौड़िया ब्राह्मणों ने बसाया था, तो इसकी वजह से इसका नाम जो है कानौड़ था पुराने टाइम में। ठीक है, और जो अब जो इसका महेंद्रगढ़ नाम है ये बोला जाता है कि पटियाला के एक शासक थे, उसके बेटे के नाम पे इसका नाम पड़ गया महेंद्रगढ़। अब जो है इसमें तहसील कौन सी है? महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल, चौधरी, अटेली और कनीना। और जो इसके अंदर खंड है अटेली, कनीना, महेंद्रगढ़, नारनौल, सतनाली, निजामपुर। अब इसके जो टूरिस्ट प्लेसेस में कौन सी पहाड़ी आती है? ढोसी की पहाड़ी। और यहीं पे क्या है? ढोसी तीर्थ। ठीक है, ढोसी तीर्थ भी हम इसी में पढ़ेंगे, ढोसी की पहाड़ी में। तो ये जो है अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी है, अरावली रीजन की, वहाँ पे सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? अरावली की ढोसी पहाड़ी। और कितने इसकी लंबाई है, कितनी ऊंचाई है? 652 मीटर। उसके बाद जो है यहाँ पे इसको ढोसी तीर्थ क्यों बोल दिया जाता है? क्योंकि जो महर्षि च्यवन थे उन्होंने 7,000 वर्ष तक यहाँ पे तप किया था। जिनका जो च्यवन प्राश हम अभी भी खाते हैं ना, तो वो ही च्यवन महर्षि, तो उन्होंने यहाँ पे 7,000 वर्ष तक यहाँ पे तप किया था इस ढोसी की पहाड़ी में। इसमें यहाँ पे ये तीर्थ है और ये ढोसी की पहाड़ी है। ओके, अब जो माधोगढ़ का किला है जो बोला जाता है कि माधो सिंह ने बसाया था। माधो सिंह
ये कहाँ पे है, ये भी जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी के वहाँ के पास है। और जो ये माधो सिंह थे राजस्थान के ना सवाई थे, कुछ मतलब माधोपुर के शासक थे, सवाई माधोपुर के शासक थे। इन्होंने यहाँ पे इसका निर्माण करवाया था, किसका, माधोगढ़ का किला। ये देखो कितना सुंदर सा है। ये चोटी के ऊपर है, अब लग रहा है ना कि ये चोटी के ऊपर है, देखो किसी पहाड़ी के ऊपर है। तो ये माधोगढ़ का किला है, किसने बनवाया था, माधो सिंह ने, कहाँ के, जो माधोपुर के शासक थे। ठीक है। और ये भी अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी पर बनाया गया है। शाहकुली खान की मज़ार जो है, ये शाहकुली खान की मज़ार है, ये किसने बनवाई थी, शाहकुली खान ने बनवाई थी। और जो इसमें ना इस मज़ार में मतलब बगीचा था सुंदर सा, उसका जो नाम था आराम ए कोसर, आराम ए कोसर उसका नाम था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। शाहकुली खान है तो नाम तो इसका वैसे ही याद हो जाएगा कि शाहकुली खान का किला किसने बनवाया, शाहकुली खान ने। माधोगढ़ का किला माधो सिंह ने, तो ये तो हमें याद ही हो जाएगा। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है ये है कि सुंदर बगीचा जो है इसके अंदर उसका नाम क्या था, आराम कोसर उसका नाम था। ठीक है। जो जल महल है, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये शाहकुली खान ने बनवाई हैं। और ये कब बना था, 1591 में। सॉरी गाइस। ये जो है शाहकुली खान का जल महल है, ये भी इन्होंने ही बनवाया था, शाहकुली खान ने जल के अंदर ये महल बनवा रखा है। राय मुकुंद दास का छत्ता जो है ये मुकुंद दास ने बनवाया था, और इसको ही बीरबल का छत्ता भी बोल देते हैं। ये बोला जाता है कि बीरबल यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते जाते थे, तो इसको बीरबल का छत्ता भी दे दिया नाम। ठीक है। ये भी सुंदर सा है बहुत। राय मुकुंद दास का छत्ता बनवाया मुकुंद दास ने था। महेंद्रगढ़ ना बीरबल बहुत ज़्यादा आते जाते थे, तो इसलिए यहाँ पे आते होंगे बीरबल, तो इसलिए इसका नाम बीरबल का छत्ता भी है। तो राय मुकुंद दास का छत्ता और बीरबल का छत्ता एक ही है। कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में है। मेन बात तो ये है कि कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में ही है। इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पे है, शहशाह सूरी ने बनवाया था। जो ये इब्राहिम खान है ये इनके दादा हैं शेरशाह सूरी के, तो इन्होंने अपने दादाजी के लिए यहाँ पे मकबरा बनवाया था शेरशाह सूरी ने। तो ये जो मकबरा है ये इब्राहिम खान का मकबरा है, किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने। चोर गुम्बद जो है ये जमाल खान ने बनवाई थी। ये बोला जाता है कि यहाँ पे ना 4 डाकू ना छुपते थे यहाँ पे, इसलिए इसको चोर गुम्बद कह दिया। चोर मतलब डाकू आके छुपते थे, डाकू भी चोर ही होते हैं, तो इस वजह से इसको चोर गुम्बद का नाम दे दिया। किसने बनवाया था, जमाल खान ने। चामुंडा देवी मंदिर है, ये जो राजा नूनकरण थे उनके सपने में आई थी माता, उन्होंने बोला था कि मेरे लिए मंदिर बनवाओ, तो माता के लिए यहाँ पे मंदिर बनवा दिया जिसका नाम है चामुंडा देवी मंदिर। ये जो है वहाँ के मंदिर की तस्वीर है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है इसके, यहाँ पे जो लाख की चूड़ियाँ मिलती हैं, दोहान नदी है यहाँ पे, यहाँ से महेंद्रगढ़ से जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तो हम इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि ये नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पे है, कहाँ तक बहती हैं, कितनी लंबाई है। ठीक है। तो ये दोहान नदी यहाँ पे बहती है, और इसको खनिजों का शहर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कृषि नहीं है। महेंद्रगढ़ जो है कृषि में कम है, पुअर है, और यहाँ पे खनिज की मात्रा ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या मिलता है, चूना स्लेट पत्थर मिलता है, लोहा क्वार्ट्स मिलता है, कांच का मतलब मार्बल मिलता है, यहाँ पे मैग्नीज़ मिलता है। तो यहाँ पे जो है हमारे जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ है, तो महेंद्रगढ़ में। इसको खनिजों का शहर भी कहा जाता है। ओके। और यहाँ के जो पर्सनैलिटीज़ में कौन आते हैं, जो हमारे योग गुरु जो हमारे बाबा रामदेव जी हैं, वो उनका जन्म यहाँ पे हुआ था, महेंद्रगढ़ के अली सैयदपुर में हुआ था उनका जन्म। तो उनसे महेंद्रगढ़ से किसकी पहचान है, बाबा रामदेव जी की पहचान है, जो योगा गुरु है ना उनकी, जो योग करवाते हैं। एक सतीश कौशिक जी हैं, इनकी पहचान भी महेंद्रगढ़ से है। तो गाइज़ ये जो है महेंद्रगढ़ यहीं तक था। अगर आपको मेरा पढ़ाना ठीक लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।